नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लीगल वर्ड में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है प्रॉमिसरी नोट। वचन पत्र। प्रॉमिसरी नोट इज ए written promise to pay certain amount of money to someone on a given date। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक वचन पत्र होता है। और वचन पत्र क्या होता है? एक प्रॉमिस होती है, लिखित वचन होता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि, मैं फला व्यक्ति को या मैं तुमको 2000 रुपए दूंगा फला तारीख को या उसके बाद दूंगा, 5000 रुपए या 5000 रुपए या उससे अधिक जो भी धनराशि नामित की है, इतनी राशि इस निश्चित तारीख, गिवन डेट मतलब निश्चित तारीख को या उसके बाद दूंगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा लिखित वचन कागज में लिखकर हस्ताक्षर कर देता है तो इसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चेक वगैरह होता है, विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही प्रॉमिसरी नोट भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ही पेड पार्ट ऑफ लोन अमाउंट, he paid part of his debt in cash and signed a promissory note for the balance amount या for the remaining amount। इसका मतलब ये हुआ ही, अब ही किसी के लिए भी हो सकता है। कोई व्यक्ति उसने पेड पार्ट ऑफ हिज डेट, जो उसका ऋण था उसका कुछ हिस्सा तो उसने कैश में भुगतान कर दिया, जितना पैसा था उसने कैश दे दिया। एंड साइंड ए प्रॉमिसरी नोट, और बाकी धन के लिए, रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्या किया, उसने एक वचन पत्र साइन कर दिया कि भैया इतने महीने बाद या इतने दिन बाद फला तारीख को या उसके बाद मैं आपको ये 5 पैसे दे दूंगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट का सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग हो गया। दूसरा यूज कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट इज वन काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वन काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वचन पत्र एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या परक्राम में लिखत है। इसकी हिंदी होती है परक्राम में लिखत। प्रूफ, प्रूफ कहते हैं साक्ष्य या सबूत को। किसी चीज के साक्ष्य के रूप में कोई चीज हो तो वो उसका प्रूफ कही जाती है। प्रूफ मतलब प्रमाण। इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, ईटीसी। इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा मतलब
कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, अन्य कोई चीज हो सकती है। which shows something as true, something as true, किसी चीज के सही होने का जो प्रमाण देती हो, कोई भी सूचना, कोई भी दस्तावेज जो किसी चीज के सही होने का प्रमाण देती हो। मान लो हमने कहा कि उसने चोरी किया है और उसके चोरी करने की, जब चोरी कर रहा था उसकी फोटो हमारे मोबाइल में है, इसका मतलब हमारे पास प्रूफ है कि वो चोरी उसने की है। कोई रिटर्न दस्तावेज हो जो ये प्रमाणित करता हो, जिससे ये साबित होता हो कि यह काम इसके द्वारा किया गया हो। तो कोई भी सूचना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना हो, चाहे वह रिटर्न सूचना हो, चाहे वह मौखिक सूचना हो, जैसे भी सूचना हो, जैसा भी तथ्य हो, कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी सूचना हो, अगर वह सबूत के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है तो आप कह सकते हैं वो उसका प्रूफ है। अब इसका यूज, इट इज नॉट फेयर टू मेक एलिगेशन, इट इज नॉट फेयर make allegation against someone without any proof, और ये एक नीतिगत बात है। इट इज नॉट फेयर, उचित नहीं होता टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट समवन, किसी के विरुद्ध किसी प्रकार का झूठा आरोप लगाना विदाउट एनी प्रूफ। अगर सबूत है तो कोई बात नहीं, फिर सही बात बताई जानी चाहिए, लेकिन सबूत जब नहीं हो तो किसी के विरुद्ध ऐसे झूठे मूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए, उचित नहीं है। सिक्योरिटी मैन आज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा संक्षेप में एक वाक्य है, द सिक्योरिटी मैन आस्क्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और वहां कोई सुरक्षा गार्ड खड़ा है गेट में, आपसे कहते हैं आप कौन है, आप कहते हैं मैं फला व्यक्ति हूँ, तो बोले ठीक है आईडी दिखा दीजिए। तो वो जो आइडेंटिटी कार्ड, जो परिचय पत्र मांग रहा है, वो क्या है, वो आपके परिचय का प्रूफ है कि आप फर्जी व्यक्ति नहीं है, आप कोई अनवांटेड व्यक्ति, कोई बदमाश प्रकृति का व्यक्ति या कोई अन्य उपद्रव करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये उचित आदमी है जिसको एंट्री दिया जा सकती है, दी जा सकती है। प्रपोजल, प्रपोजल, ऑफर। प्रपोजल आप पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर या प्रस्ताव को कहते हैं, और इसको कह सकते हैं ए प्लान दैट इज फॉर्मली सजेस्टेड। फॉर्मली सजेस्टेड मीन्स औपचारिक रूप से सुझाई गई कोई योजना, वो प्रपोजल हो सकता है। किसी सभा में कोई व्यक्ति सुझाव दे सकता है कि साहब मेरा ये मत है कि ऐसा किया जाना चाहिए, ये भी एक प्रपोजल है। शादी ब्याह में लड़की वाले रिश्ते ले जाते हैं, वो भी एक प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है। बिजनेस में प्रपोजल होते हैं, संविदा प्रपोजल से बनती है, संविदा की आधारशिला प्रपोजल होती है। तो प्रपोजल संविदा में आप पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी परिभाषा है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने या कार्य से प्रवृत्त रहने की इच्छा दूसरे व्यक्ति को इस आशय से सूचित की जाती है कि वह व्यक्ति ऐसे कार्य या सहमति के ऐसे प्रवृत्ति के लिए अपनी सहमति जाहिर करे, उसको प्रपोजल कहा जाता है। ठीक है ना, तो प्रपोजल। अब आप इसका यूज कर सकते हैं he accepted his proposal to sell his house। he accepted, किसी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, he accepted
हरीज प्रपोजल, मान लो हरि ने प्रपोजल किया, he accepted हरीज प्रपोजल टू सेल हिज हाउस। हरि के घर बेचने के प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया। या आप लिख सकते हैं एक प्रपोजल कैन बी accepted by only by a person to whom it is made। प्रस्ताव उस व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है जिसको वो प्रस्ताव किया गया है। अगर मान लो राम ने श्याम को प्रस्ताव किया है तो सुरेश या रमेश आके उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। वो प्रस्ताव राम ने श्याम को किया है तो श्याम ही उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। इस बात का ये वाक्य है, ए प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय ए पर्सन टू whom it is made। जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया जाता है वही व्यक्ति उसकी स्वीकृति दे सकता है, अन्य कोई नहीं। जब तक कि वो प्रपोजल सामान्य प्रकृति का न हो। अगर वो प्रपोजल जनरल है तो कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, वो एक प्रपोजल अलग होता है। प्रोसिक्यूशन, अभियोजन। प्रोसिक्यूशन की हिंदी होती है अभियोजन, एक्ट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग। प्रोसिक्यूट करने का कार्य या अभियोजित करने के कार्य को क्या कहा जाता है? अभियोजन। प्रोसेस ऑफ परसुइंग ए केस, दूसरा मीनिंग है इसका प्रोसेस ऑफ परसुइंग ए केस। किसी मामले को परसू करना मतलब मामले को चलाना, जब भी सुनवाई हो सुनवाई को आगे बढ़ाना, उसमें उसको परसू करना, भगवान भरोसे छोड़ नहीं देना। टू ब्रिंग ए लीगल केस अगेंस्ट समवन, तीसरा मीनिंग आप कह सकते हैं टू ब्रिंग ए लीगल केस अगेंस्ट समवन। ये तीनों मीनिंग सही है प्रोसिक्यूशन के। अब इसका यूज, देयर हैज बीन इंक्रीज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। देयर हैज बीन इंक्रीज, वृद्धि हुई है। देयर हैज बीन इंक्रीज मतलब हमने ये वृद्धि देखी है इन prosecution of offences against women। मतलब महिलाओं के विरुद्ध मामलों की वृद्धि देखी गई है। महिलाओं के विरुद्ध मामलों के अभियोजन के मामलों की वृद्धि देखी गई है या वृद्धि हुई है। चौदह प्रोविजो, प्रोविजो कहते हैं परंतु, हिंदी में इसको कहते हैं परंतु। प्रोविजो कोई कंडीशन के तौर पे होता है, इसको परंतु क्यों कहा गया है? कोई बात आदमी कह देता है और उसके पीछे कोई किंतु या परंतु लगा देता है तो वो पूरी बात उसकी उल्टी हो जाती है। मान लो मैंने क्लास में कहा सभी बच्चे 2 घंटे के लिए खेल कूद कर सकते हैं,
परंतु यह तभी जब बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया हो। मान लो स्कूल में टीचर कहता है कि सभी बच्चे 2 घंटे के लिए मैदान में जाके खेल कूद कर सकते हैं, परंतु यह तभी जबकि वह अपना पाठ याद करके सुना दे। इसका मतलब वह तभी जा सकते हैं खेलने के लिए जब अपना पाठ याद करके सुना दे। घर में पिताजी आपको कहते हैं कि मैं आपके लिए मोटरसाइकिल दीपावली में लाके दे दूंगा, परंतु यह तभी जब आपके एलएलबी में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होंगे। अर्थात अगर एलएलबी में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स नहीं आते तो मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। ये जो परंतु के बाद आया है ये प्रोविजो है। कानून में ऐसे प्रावधान होते हैं। कानून का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रावधान होगा, कोई भी बात होगी और उसके नीचे प्रोवाइडेड हो जाएगा या नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग। इसका मतलब ऊपर कही हुई बात के होते हुए भी ऐसा होने पर ऐसा नहीं होगा, तो इसको परंतु कहते हैं। परंतु या किंतु जब कोई शर्त लगा दी जाती है, मैं ऐसा आपके लिए ऐसा करूंगा बशर्ते, मान लो कोई व्यक्ति आता है हमारे पास, भैया आप मुझे गारंटी दे दो, मुझे फला व्यक्ति से ऋण लेना है, फला व्यक्ति की नौकरी में जाना है, आप गारंटी दे दीजिए। और मैं कहता हूँ मैं इसके अच्छे आदमी बने रहने की गारंटी देता हूँ, परंतु यह तभी जब फला व्यक्ति, किसी का नाम ले लिया, फला व्यक्ति भी इसकी गारंटी दे। इसका मतलब मेरी गारंटी तभी वैलिड होगी जब वह दूसरा व्यक्ति भी गारंटी देगा। ये प्रोविजो है। A statement in an agreement in an agreement making something must. समथिंग मस्ट मतलब किसी चीज को आवश्यक बना दिया जाता है, तो वो जो होता है आवश्यक बनाने वाली चीज वो प्रोविजो होती है। ए कंडीशन इन ए लीगल प्रोविजन, दूसरा मीनिंग है ए कंडीशन इन ए लीगल प्रोविजन। किसी विधिक प्रावधान में जब कोई शर्त लगाई जाती है तो उसको प्रोविजन कहा जाता है। अब आप इसका यूज करिए। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, he accepted the job offer with the proviso, with the proviso, क्या प्रोविजो है? he would work alone। कई बार कोई व्यक्ति कह देता है ऐसे कि मैं ये काम करूंगा लेकिन फिर मुझे कोई साथी नहीं चाहिए, मैं अकेले करूंगा। he would work alone, ये प्रोविजो हो गया कि मैं काम तो करूंगा लेकिन काम अकेला करूंगा और कोई नहीं चाहिए साथ। एक सेंटेंस और है इसका। I told him that you can work with me provided you come in time। punctually मतलब समय पर आओगे, रेगुलर नियमित। एंड बी डिसिप्लिन, अनुशासन में रहोगे, अनुशासन में रहोगे। मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड, यह तभी होगा
व्हेन यू कम इन टाइम पंक्चुअली, तुम नियमित समय से समय पर आओ, एंड बी डिसिप्लिन, और अनुशासन में रहो।